चैनल रितु प्रशांत मंडल चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कोई शूट वहाँ पर मैंने नानी जी के वहाँ पर गई थी। मैंने वीडियो तो बनाई थी बट मैं डाल ही नहीं पाई, तो मन भी नहीं हो रहा था डालने का, इसलिए डाला भी नहीं। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस मुझे एक बात ना आप लोगों से शेयर करना थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। तो मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, मेरी सेल्फी स्टिक है ना टूट गई है, तो मेरे को ऐसे बैठ के मतलब एक हाथ से मोबाइल पकड़ के शूट करना पड़ रहा। और ये मेरा कुछ मिनट बेटा सो रहा है, सोता नहीं, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का कि मतलब वो ऐसा बोल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मतलब आज की जनरेशन के लिए ये बात है। तो गाइस मैं बताती हूँ, हमारे पड़ोस में नहीं मतलब हमारे ही मोहल्ले में एक दीदी है और एक उनकी सासू माँ। तो कल गाइस वो अपनी सासू माँ को मतलब बहुत मतलब गलत वे में बात कर रही थी। मैंने सुनी थी बात, तो मुझे इतना अजीब लगा कि मैंने यार अपनी सास को कैसे कोई इतना गंदा बोल सकता है। और मैंने सब बातें सुनी, मतलब अपनी सास को गाली गलौज बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही थी। मतलब जस्ट हमारे घर के पीछे ही रहते हैं उधर आगे, तो अपनी सास को गाली गलौज कर रहे थे। उनकी सासू माँ भी बकरी थी, चलो वो तो ठीक है बड़े हैं, बट बहू अपनी सास को गाली बकरी अच्छे मैनर्स नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं नहीं शेयर करूँ। फिर आज और एक और बात मेरे सामने आई। आंगनवाड़ी में एक दादी आती है हमारे वहाँ पर, तो नाम नहीं लूँगी मैं, ना वो दादी का लूँगी ना उनकी बहू का लूँगी। तो वो आंगनवाड़ी में आई, तो बहुत एज की है वो, खाना वाना नहीं बनता अब उनसे, तो मतलब वो खाना अपनी मतलब उनकी बहू उनको खाना बना के नहीं देती। तो भाई साहब, आप अपने माँ बाप को छोड़ के आते हो तो अपने पति के माँ बाप को भी अपना ही माना करो, मेरा मानना तो यही है। तो मतलब इतनी एज होने के बाद भी वो खुद बना के खा रही हैं, तो ये बहुत गलत लगा मुझे। मैंने 2-3 लोगों को देखा ऐसा, 2-3 दिनों में ये ऐसी बातें मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कोई कैसे अपनी सासू माँ को ऐसा बोल सकता है और ऐसे गलत वे में बात कर सकता है। तो मैंने सोचा मैं बात शेयर करती हूँ। तो गाइस मैं एक बात बताती हूँ, मेरी सासू माँ और मेरा रिश्ता बताती हूँ कैसा। जब मैं नई नई आई थी, शादी होके आई थी, तो भाई उस टाइम बच्चे जैसे थे, उस टाइम इतना दिमाग नहीं था, उतना दिमाग नहीं था कि जो जैसा बोलता था ना वैसी बातों में लग जाते थे। ये नहीं समझ आती थी कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, पर बातों में आ जाते। तो मैं नई नई बहू, नई नई सासू माँ, 2-3 महीने तो सब अच्छा ही चलता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रंग दिखता है। तो मैं जब नई नई आई थी, तो मैंने शादी के पहले कभी भी साड़ी नहीं पहनी, मुझे पहनते भी नहीं आती थी। मेरी बहन है, उसने मुझे पहनाई थी, मतलब वो लोग मुझे पहनाते थे साड़ी। और शादी हो गई तो मम्मी ने मुझे 1 महीने तक मतलब खुद के ही हाथ से मुझे साड़ी पहनाई 1 महीने तक। और लव मैरिज हुई है, तो सब चीज़ मम्मी ने ही मुझे सिखाया है, काम वाम, किससे कैसी बात करना, कहाँ कैसे चलना, क्या वो एकदम बहू वाले तौर तरीके सिखाए मुझे। तो स्टार्टिंग में मेरी और मम्मी की नहीं बनती थी, होती थी छोटी छोटी बात पे झगड़ा, नहीं समझ आता था, भैया जो जैसा बोल देता था वैसे में लग जाते थे।
बट धीरे 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 सब समझ आने लग गया। अब मेरा और मम्मी का रिश्ता ऐसा है ना कि जैसे मैं मम्मी से कुछ भी बोल देती, मम्मी सुन लेती। अगर मेरे सामने मेरी मम्मी के बारे में किसी ने कुछ भी बोला, मेरी सासू माँ के बारे में, तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। मम्मी के बारे में क्या मतलब, फैमिली में किसी के भी बारे में नहीं सुन सकते। और मम्मी का भी ऐसे ही, वो नहीं सुन सकते मेरे बारे में। दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा बार मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब उनके बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता बिल्कुल भी। अब ऐसा है हमारा बॉन्ड, और टचवुड ऐसा ही रहना चाहिए सभी, मतलब सास बहू का ऐसे ही बॉन्ड रहना चाहिए। कभी छूट गया तो मैं जब ऐसे लोगों को लड़ते हुए देखती हूँ ना, मतलब सास बहू को, तो कल मैंने मेरी सासू माँ से बोला, मम्मी अपन भी एक समय था कि हम लोग ऐसे लड़, पर मैंने अपनी सास को कभी भी गाली नहीं बकी, कभी तू तड़ाके से नहीं बोला, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, और कुछ भी गलत नहीं बोला। हाँ वो बड़े हैं तो उनकी थोड़ी बहुत सुन के चलना पड़ेगा। आज उनकी सुनेंगे तो कल वो हमारी सुनेंगे। तो ऐसे ही होना चाहिए सास बहू का रिश्ता। अगर वो अपने को 4 बात कह रही है तो हम सुन ले, हम उन्हें 2 बात कह रहे तो वो सुन ले। यूँ नहीं कि उन्हें बोला तो हम फटाक से जवाब दे दे। और मेरी सासू माँ लड़की नहीं होंगी, और पापा को तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत अच्छे, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत लाड करते हैं मुझे। तो जब मैं ऐसे लड़ते हुए देखती हूँ ना, मुझे इतनी हंसी आती है यार, कि इतना गंदा गंदा बोलती हूँ अपनी सासू माँ को, मैं बोल के नहीं बता सकती हूँ। बट ऐसे नहीं करना चाहिए ना भाई, तुम अपने वो माँ बाप का घर छोड़ के आए हो तो ये माँ बाप को भी समझो। अब वो वाले माँ बाप तुम्हारे पास नहीं, अभी ये है तो इनकी कदर करो। बट नहीं, कुछ लोगों में समझ बिल्कुल नहीं होती है। तो मुझे सच में इतना बुरा लगा, वो मतलब वो दादी को इतना गंदा गंदा बोल रही थी। वो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, उसके बाद भी उन्हें गाली बक रही थी, गंदा संदा बोल रही थी। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बात और, जब एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है तो सास की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे की बेटी लेके आई है तो उसे अपना कैसे बनाना है, और एक बहू की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना घर छोड़ के आई है तो पराए लोगों को कैसा अपना बनाना। मतलब दोनों का ही काम होता है कि सूझ और समझदारी से घर को चलाना है, तो सब मैनेज करना पड़ता है। और सास का काम है बहू को अपना बनाना, दूसरे की बेटी को अपना बनाना। ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाना बहुत बड़ी बात होती है ये भी। तो ये दोनों चीज़ समझ के सास और बहू को चलना चाहिए, नहीं तो एक चूल्हे से 2 चूल्हे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये चीज़ हमारे घर बहुत अच्छी है कि मैं जब से मतलब मेरे यहाँ ससुराल में आई हूँ ना, मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं बहू हूँ। हमेशा नौजियाली बेटी वाला वो दिया है मुझे, और अलग होने की तो आज तक बात ही नहीं करी है। और भगवान कभी भी ऐसा दिन ना आए हमारे घर में कि एक चूल्हे के 2 चूल्हे हो। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज था कि यार सास भी माँ होती है, थोड़ी सी इज्जत करो। जो नहीं करता उनके लिए, मैं तो बहुत करती हूँ अपनी सास को, बहुत अच्छी है वो, और बहुत लाड करती है मुझे। जो लोग नहीं समझते अपने सास ससुर अपने ससुराल को, उनके लिए है मैसेज। तो और सासों को भी यही कि भाई बहुओं को समझो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, वो अपनी सास को गाली बक रहे थे। वो बड़े हैं, हमारे अच्छे के बारे में ही बोलेंगे, बुरा तो कभी सोचेंगे नहीं। अगर उन्हें 4 बात बोल भी दी तो हंस के सुना करो। ये मेरी सासू माँ कुछ बोलती है ना, मैं तो मुस्कुरा के ले लेती हूँ, ठीक है
कभी आता है गुस्सा बट नहीं बोलती, ठीक है यार, उन्होंने इतने बुरे बुरे दिन देखे ना, किसी दिन वो बैठेंगी ना तो मैं उनसे पूछूंगी, इस पर ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं नहीं आई थी उससे पहले के दिन कैसे थे। अब तो बहुत चेंजेस आ गया है घर में, और तरक्की करें हम लोग और हमारा पूरा परिवार। तो मुझे लगा कि मुझे इस ब्लॉग बनाना चाहिए यार। आजकल की बहुएं सासों को बिल्कुल नहीं समझती है और सासें भी बहुओं को नहीं समझती है। ऐसे बहुत कम 99% में से 10 लोग ऐसे होंगे जो सास बहू का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, बाकी सब तो भाई बिल्कुल इज्जत नहीं करती सासों की। इतनी से इतनी बात अपनी मम्मी को बता देती है, मतलब मायके में, तो ये बहुत गलत बात होती है। इधर की बात उधर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा रहता है ना कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तो बोलने वाला तो हट जाता है पर दूसरों के बीच में लड़ाई करवा देता है, तो ये गलत बात है। तो बस यही बात थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे मन में कल से आ रही थी, तो मेरा और मेरी मम्मी का रिश्ते का तो भगवान किसी की नजर ना लगे, अच्छे रहते हैं। कुछ लोग तो जलते हैं हमारे बॉन्ड से, आस पड़ोसी, क्योंकि मम्मी मेरा मुझे ना काम में भी बहुत हेल्प करती है और ऐसे भी बहुत ख्याल रखती है, खाने पीने, मतलब हर एक चीज में। और पापा तो बहुत ही ज्यादा ही, तो कभी फील ही नहीं होने दिया सास ससुर है, बहुत अच्छे सब लोग। तो बस यही बात थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्लीज, सास भी माँ जैसी होती है, माँ ही होती है, और बहू भी बेटी जैसी होती, बेटी ही होती है मेरे हिसाब से। तो आजकल पहले जैसे ना रिश्ते रहे हैं ना रिश्तेदार रहे हैं, कुछ भी चीज़ पहले जैसी नहीं है कि अगर सास ने 2 बात करी तो बहू 4 टिकाएगी। ये आज की मतलब आज का माहौल है। तो सास ने 4 बात बोल दी तो बहू 8 बात टिकाएगी, नहीं सुन सकते बिल्कुल भी। मैं भी कभी कभी मुझे आ जाता गुस्सा, पर मैं ठीक है यार, कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे जब मैं नहीं आई थी उससे पहले। तो अब उनको बेटर मतलब अच्छे दिन देने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें खुश रख पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती क्या बोलूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं, गुस्से में है, बट मेरा गुस्सा 10 मिनट का रहता है और मम्मी का 5 मिनट। मम्मी आके मुझे मना लेती है, मैं मम्मी को ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाते, बट ऐसी लड़ाई होती ही नहीं पहली बात तो हमारी। तो यही था बस मेरा एक छोटा सा मैसेज। तो प्लीज़ अपनी सासों की रिस्पेक्ट करिए और सासू माएँ बहुएं की रिस्पेक्ट करिए। गाली गलौज आजकल की बहुएं, राम राम राम। तो भाई साहब यही था, मेरा मन बहुत वो हो रहा था, मतलब अजीब तरीके का। तो बस यही मैसेज पहुंचाना था। मेरी बेटा उठ गया। भाई साहब क्या हो गया, तुम तो उठ के ही बैठे हो गए यार। तो गाइस 1 मिनट, कुछ बहुओं को समझ आए, कुछ सासों को समझ आए कि रिस्पेक्ट करो भाई, बड़े हैं, जैसे भी है आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। तो मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है और पापा भी 1 नंबर। तो बस यही, दूसरों की जब जैसे घर में झगड़े होते ना, तो जब कोई कुछ गलत बोलता तो मुझे पर्सनली इतना बुरा लगता है कि यार कैसे बोलते हैं अपनी सास को, कैसे बोल रही हूँ अपनी बहू को। दोनों को मतलब समझ के चलना चाहिए घर को, के नहीं बोलना चाहिए गलत। और सास बोलते तो बोलते ठीक है,
बट बहुओं को कभी गाली नहीं बकना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी भी, ये बहुत गलत बात है। इससे पता चलता है कि आपको कितने अच्छे मैनर्स सिखाए अपने पेरेंट्स ने, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो बस यही बात थी जो कि मुझे कल से बहुत बुरा लग रहा था कि यार कितना गंदा बोल रही है अपनी सास को, ऐसी बहू किसी को ना दे। मेहनत का फल मिलेगा कभी ना कभी। तो बातें कोई सी सास बहू को तो समझ, कुछ सास बहुओं को समझ आ जाए कि ऐसे झगड़ा ना करा करो। आप लोग झगड़ा करते हो ना तो भाई घर में जो रहते हैं हस्बैंड ससुर, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके कामों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने वाला काम करके आता है और फिर आपकी मगजमारी सुनता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो मत लड़ा करो यार, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से रहो, वही अच्छा है। तो नहीं करना चाहिए झगड़ा मेरे हिसाब से, तो प्यार से रहो, एकता बना के रखो घर में। लोगों तो चाहते हैं कि तमाशा बने घर का, तो मत बनने दिया करो तमाशा, जैसे हमारे पीछे बन गया तमाशा। कल परसों पूरा मोहल्ला सुन रहा था, मतलब इतना गंदा गंदा बोल रही थी अपनी सासू को, और बच्चे चुप करवा रहे ना तो बच्चों को भी गाली बकरी। दिस इज़ नॉट फेयर, नाम नहीं ले सकती मैं, बट ठीक है, बहुत बुरी। तो आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। क्या मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, क्या मिस्टेक है वीडियो में, आप लोग कमेंट्स करके बताइए मुझे। व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं बट